अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पावर सेक्टर को फुल स्कैन करेंगे और आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी। लेकिन उससे पहले आप डिस्क्लेमर देखकर अगर आ जाएंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। वेलकम आफ्टर डिस्क्लेमर। अच्छा, अब आप ये देखें हब पावर, सबसे पहले हब पावर है, उसके बाद पाकजन। आप अंदाज़ा लगाएं कि 50 रुपये से ऊपर सिर्फ दो कंपनीज़ हैं जो ट्रेड कर रही हैं। इंडेक्स एवर हाई पे चल रहा है और स्टॉक जो हैं उनके शेयर्स जो स्टॉक के जो रेट्स हैं वो आपके सामने हैं कि सिर्फ दो कंपनीज़ हैं जो 50 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रही हैं। हब पावर 124 के ऊपर है तकरीबन और पाकजन पावर 81 पे है। इसके अलावा जितनी भी सारी कंपनीज़ हैं वो 50 से नीचे हैं। इनफैक्ट 50 से नीचे भी क्या है कि समझ लें कि आप 30 रुपये से नीचे ही हैं। सिर्फ एक कंपनी है जो 36 रुपये पर ट्रेड कर रही है, निशात पावर। इसके अलावा सारी कंपनीज 30 रुपये से नीचे हैं। तो फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा आज मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इवन इनफैक्ट नहीं करूँगा। आपको इनके रेट से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके फंडामेंटल्स कैसे चल रहे हैं। गो के डिविडेंड ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं जो टॉप की 5-6 कंपनीज़ हैं वो आपको डिविडेंड अच्छा दे देती हैं, जिसकी वजह से इनके रेट डिस्काउंट हो जाते हैं। बहरहाल फिर भी अगर मैं ये कहूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज़ हैं, ऐसा कुछ मुझे इनके रेट्स देखते हुए तो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं इनको चार्ट पे। आज हम देखेंगे, चार्ट पे एनालिसिस करेंगे कि इनकी क्या सिचुएशन चल रही है और ये जो न्यूज़ आई थी उस न्यूज़ से पहले इसकी क्या सिचुएशन थी, न्यूज़ के बाद क्या सिचुएशन है। ठीक है, सबसे पहले हब पावर जो है वो उस पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि जिनकी बाइंग है। इसके अंदर कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इस तरह के इश्यूज़ आते रहते हैं, ख़ासकर पावर सेक्टर में तो आते रहते हैं। जो देखें, जो भी सेक्टर जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के साथ है, यानी कि जो गवर्नमेंट जिसको रेगुलराइज करती है, जिसके रेट्स को रेगुलराइज करती है, उसके साथ इश्यूज चलते रहते हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर है, इसी तरह ये आपके पावर सेक्टर है, क्योंकि डायरेक्ट इसका हुकूमत के साथ ताल्लुक है। तो इसके अंदर इश्यूज़ आना नॉर्मल सी बात है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इश्यूज़ आ जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आपको ये सिर्फ ये देखना है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट किन पॉइंट्स पे, क्या पॉइंट्स हैं जो आपको जहन में रखने चाहिए। सबसे पहले मैं बार बार बात करता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी भी हो ना, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग भी हो, तो टेक्निकल्स जब तक इजाज़त ना दें, मैं समझता हूँ आपको इंटर नहीं होना चाहिए। इसी तरह जब देखें एक कंपनी है, जैसे फ़र्ज़ कर लें वो 1 रुपये से से स्टार्ट हुई और 100 रुपीज़ चली गई, फंडामेंटली भी स्ट्रांग, टेक्निकली भी स्ट्रांग, सारा कुछ ठीक है। बट 100 रुपये से अगर उसने वापस 50 रुपये आना है तो सबसे पहले फंडामेंटल्स तो आपको नहीं बताएंगे कि वो इसके 50 रुपये आ जाएगी, उसकी खबर तो फंडामेंटल्स तो बिल्कुल अपने इंटैक्ट होंगे। बट 100 रुपये से 50 रुपये में आने में सिर्फ आपको टेक्निकल्स ही आपकी हेल्प कर सकता है कि आप उसमें से एग्जिट कर सकें। एंट्री और एग्जिट, आप ये समझ लें कि एंट्री जो है वो आपने टेक्निकल बेस पे लेनी है, एग्जिट भी आपने टेक्निकल बेस पे लेना है। सिर्फ कंपनी को सिलेक्ट करने की वक्त आप उसके फंडामेंटल्स को देख सकते हैं। फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं, अच्छा है, आप उसको मार्क कर लें। इस मार्किंग के बाद फंडामेंटल्स ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर टेक्निकल स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेरा तजर्बा है, आप बैक टेस्ट करें, चीज़ों को देखा करें। इस दफ़ा भी सिचुएशन ऐसी हुई है, हब पावर को आप देख लें, फंडामेंटल स्ट्रांग है, सब कुछ ठीक है, बट टेक्निकली स्ट्रांग नहीं था। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि वो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं था। आप यहाँ से देख लें कि ये देखें कंसोलिडेशन में चल रहा है, यहाँ से लेके ये पूरी जो लाइन है इसकी कंसोलिडेशन है। 3 महीनों से कंसोलिडेशन में था, लेकिन लोगों ने इन रेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बाय किया इसको। ठीक है, टेक्निकली वीक नहीं था लेकिन स्ट्रांग भी नहीं था, हमारी बाइंग के लेवल पे था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक खबर आई, उसके बाद वो नीचे जाना शुरू हो गया। तो हब पावर, मैंने कल भी कहा था कि हब पावर में रिबाउंड आ सकता है क्योंकि वॉल्यूम बहुत अच्छे हैं और उसके बाद देखें आज रिबाउंड आया भी। बट इसमें ट्रेड नहीं, इसमें आप जो लोग ट्रेड करते हैं उसमें ट्रेड नहीं करना, शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं करना। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो जा सकते हैं आप लॉन्ग टर्म में, अपनी पॉलिसी के तहत क्या स्ट्रेटजी है आपकी। बट अगर मैं टेक्निकली देखूं तो अभी किसी भी किस्म की इजाज़त नहीं है इसमें काम करने की। बाय तो आप किसी भी सूरत में नहीं कर सकते इसके अंदर। ठीक है, टेक्निकली बात कर रहा हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जाना चाहते हैं वो एक आपका फैसला हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद है हमारा पाकजन पावर। आपने देखे मैंने लाइन लगाई हुई है, इसमें एक चैनल है, उस चैनल से बाहर जा ही नहीं रहा था, क्या ही नहीं।
बार बार वो हिट कर रहा है लेकिन उसको तोड़ नहीं पा रहा, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। ये देखें यहाँ पे उसने कोशिश की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, यहाँ पे की, और यहाँ पर भी उसका जो था वो फेल हो गया। तो कोई वजह थी जिसकी वजह से बार बार वो हिट कर रहा था लेकिन जा नहीं पा रहा था। इस पूरे चैनल में आप देख लें 83 सेशंस, 127 डेज, मूव पकड़ ही नहीं रहा था। अच्छा शेयर है, सेकंड नंबर वाली कंपनी है, लेकिन परफॉर्म नहीं कर रही थी। ये मैं आपको बताना सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप इस तरह एनालिसिस कर सकते हैं जब भी किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, ठीक है। इतना बड़ा इशू नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख लें निशात पावर। निशात पावर को आप देख लें कि मैंने एरो लगाया हुआ है, देखिए यहाँ पर उसने स्ट्राइक किया, ब्रेक नहीं हुआ, फिर दोबारा आया, यहाँ पर स्ट्राइक किया, नहीं ब्रेक हुआ, थर्ड टाइम फिर आया, यहाँ पर भी उसको देखकर फेल हो गया, रिजेक्शन मिली। चौथी दफ़ा भी उसको यहीं पर रिजेक्शन मिली। अगर ये न्यूज़ ना आती तो मेरा ख्याल था कि चौथी दफ़ा शायद ये हिट कर जाता, ऊपर निकल जाता, लेकिन न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से देखिए उसी लाइन के ऊपर जो है ना वापसी पे इसकी रिजेक्शन हुई है। तो कोई ना कोई रीज़न होती है कि बार बार शेयर जा रहा है, वापस आ रहा है, जा रहा है, वापस आ रहा है, स्टॉप लॉसेज इसमें हिट हो रहे हैं। तो कोई ना कोई रीज़न था कि कुछ ना कुछ मसला था इसके अंदर, जो टेक्निकल आपको बता रहा था, फंडामेंटल्स नहीं बता सकते आपको, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि फंडामेंटल्स स्टॉक सिलेक्शन में सिर्फ आपके काम आएंगे, एंट्री और एग्जिट में आपको टेक्निकल की तरफ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं कैपको में। कैपको वैसे ही अंडर परफॉर्म था, बहुत अरसे से था, तो इसलिए ये तो वैसे ही थोड़ा सा अभी थोड़ा बेहतर हो रहा था, कंसोलिडेशन में था। यहाँ से अगर ये लेवल क्रॉस करता, 34 क्रॉस करता तो ये बेहतर हो सकता था, लेकिन न्यूज़ आ गई जिसकी वजह से, लेकिन टेक्निकली फिर भी स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं कोहिनूर एनर्जी। कोहिनूर एनर्जी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो रहा था, लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। लेकिन ये वाली लाइन देखें आप, कितना बड़ा इसका कंसोलिडेशन का इसका पार्ट रहा है, कितना ज़्यादा कंसोलिडेशन में रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर सका, इस लाइन को क्रॉस करना था, लेकिन न्यूज़ आ गई। तो अच्छी मूव बनना चाह रही थी, लेकिन न्यूज़ की वजह से मूव बनी नहीं। और इसके अलावा अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ निशात चुनिया पावर, एक निशात पावर, एक निशात चुनिया पावर है। निशात चुनिया पावर भी सेम, उसका जो चार्ट है वो मैंने लगाया नहीं है, लेकिन सेम निशात पावर की तरह उसका भी बिल्कुल चार्ट है। अगर मैं अच्छा जो बाकी जो कंपनीज है, जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने सबके चार्ट देखे। एंग्रो पावर जन बिल्कुल यानी कि टेक्निकली वीक, बहुत वीक। अल्टर्न एनर्जी वीक, मुगल एनर्जी वीक, लाल पीर, सैफ पावर बिल्कुल बुरे हालात, सितारा एनर्जी, एसजी पावर, कोहिनूर पावर, कोहिनूर पावर तो मैंने देख लिया थोड़ा बेहतर है, ट्राई स्टार पावर, के इलेक्ट्रिक, तमाम के तमाम जो इनके जाके आप चार्ट्स देखें बिल्कुल फ्लैट क्या, बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड। आज की बात नहीं है, 3-4 महीने का आप चार्ट देख लें, डाउनवर्ड ट्रेंड, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे सेक्टर को स्टडी कर सकते हैं। मैं तो सेक्टर को ऐसे ही स्टडी करता हूँ, आप कैसे स्टडी करते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं था ये सेक्टर। हाँ, डिविडेंड वगैरह देने की वजह से लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की कि वो डिविडेंड ओरिएंटेड सेक्टर है, तो वो तो ठीक है। लेकिन जब बार बार आप जहन में रखिएगा, जब भी कोई कंपनी हैवी डिविडेंड देती है तो उसमें कैपिटल गेन का चांसेस उतने कम हो जाते हैं। ये हम फिर किसी वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे कि बहुत ज़्यादा डिविडेंड जो ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं उनमें कैपिटल गेन के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि कैपिटल गेन नहीं होता है, बट चांसेस कम होते हैं, ठीक है। अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देखें जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम देखें, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स मैंने लास्ट भी डिस्कस किया था कि 4 वीक से मतलब है कि उसकी सेलिंग चल रही है। अभी भी अगर 2 दिन देखा जाए तो उसमें सेलिंग है, फॉरेनर्स की सेलिंग चल रही है। और पावर जनरेशन को देख लें, यहाँ पे आप पावर जनरेशन का ये देखें 4913 सेलिंग के अंदर है, कमर्शियल बैंक सेलिंग में है, और सीमेंट सेक्टर को फॉरेनर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन थोड़ी सी चॉपी सी हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट इस लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे भी मार्केट चल रही है। जितनी जल्दी अगर तो कंसोलिडेट इसी लेवल के ऊपर करती रहती है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना भी अगर कंसोलिडेट कर लेती है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नीचे चली गई तो फिर वहाँ पे इशू है। इसी लेवल पे रहती है, जितना ज़्यादा इस लेवल पे रहेगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी, रिवर्स कर सकती है मार्केट। तो अपना बहुत ख्याल रखें।